नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो कौन सा इसमें से जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा होता है। ऐसे रिसोर्सेज जिसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक एक बर्तन है, तो हम उसे क्या करते हैं, गर्म करके पिघला के एक और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी एक मटेरियल से दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाना रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जब नाइट्रोजन साइकिल अगर आपको याद होगा तो कैसे एक साइकिल चलता है, एक प्रोडक्ट से पूरा साइकिल हमारा चलता जाता है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो कोल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डैश डेज। तो जो रेड ब्लड सेल्स है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी इज रिकेट। तो ये पहले भी आ चुका है। साउंड वेव्स आर डैश वेव्स, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन से होते हैं, द वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ओसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। यानी कि जब आप क्या करते हो ऐसी वेव्स, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये वेव्स है, अगर आप इसके एक साइड से झटका दोगे तो ये वेव सामने की तरफ ही मूव करेगी। तो यानी ये कि वो वेव है, उसकी जो प्रोपगेशन है वो एक सिम्ट में होगी, उसकी ओसिलेशन भी। और सिंपल जो उसकी डायरेक्शन है ओसिलेशन की, वो अगर एक ही सिम्ट में होगी तो उससे कहते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे साउंड वेव्स ओसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। तो साउंड वेव्स जो है वो किसके, उसकी जो ओसिलेशन है वो किसके पैरेलल है, प्रोपगेशन की। At night, plant intakes oxygen and release carbon dioxide. Biosensor is used to measure blood glucose level. तो ये biosensor है। A device which is used in living organism or biological molecules, especially enzymes or antibodies, to detect the presence of chemicals. तो ये blood glucose level को check करने के लिए हम biosensor use करते हैं. The carbon dioxide in the atmosphere by volume is 0.039%. The natural fats and oils are composed of, जो वो कह रहे हैं कि जो natural fats हैं और oils हैं वो किसके composition से बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। In night, when photosynthesis is stopped, plants give off carbon dioxide. तो सारी बात है, जब रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस रुकता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम यूज इन न्यूक्लियर बॉम्ब इज, ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप यूरेनियम का है जिसका कोड है 92U235। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नाउन एज एक्सिबोलॉजी। तो आउटर स्पेस में जो में अगर कोई भी चीज पाई जा रही है तो उसकी लाइफ को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी। फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी इज निकोलस कॉपरनिकस, ये पहले आ चुके हैं। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट मरकरी अराउंड द सन इज 88 डेज। तो सन, मरकरी जो है वो सन के गिर्द अपना एक ऑर्बिट कितने डेज में मुकम्मल करता है, 88 डेज में। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन 8 डेज, हाउ लॉन्ग इट विल टेक रिड्यूस फ्रॉम 10 mg to 5 mg, इट टेक्स ओनली 8 days. The phenomenon of aurora borealis, the display red and green light in northern hemisphere is with radiation of ionosphere. तो अरोरा बोrealis का तो आई थिंक सबको आइडिया होगा कि क्या होता है, फिर भी आई थिंक शायद मैंने इसकी पिक्चर अपलोड की होगी इधर। हाँ जी, ये अरोरा बोrealis। तो ये जो डिफरेंट कलर्स हमें शो होते हैं इसे कहते हैं कि ये अरोरा बोrealis है। एंड अरोरा आर कॉमनली नाउन एज द नॉर्थर्न लाइट और साउथर्न लाइट्स इज अ नेचुरल लाइट डिस्प्ले। ये नेचुरल होती है आसमान के ऊपर, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे दिखाई देती है। और ये कौन सी हमारी अर्थ की एटमोस्फेयर पे दिखाई देती है, आयनोस्फेयर पे दिखाई देती है। मेन जो है एमसीक्यूज में ये वो पूछा है कि कौन से हमारी अर्थ की एटमोस्फेयर है जहां पर ये दिखाई देती है। The echo at ordinary temperature is the distance of the reflecting surface from the source sound at least 156 feet. इलेक्ट्रोमीटर आपको पता है मिल्क के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इन ये पहले भी आ चुका है ना। ह्यूमन मोस्ट न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो बहुत सारे हमारे न्यूट्रिशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे खाना हजम होता है, ये वो क्या करता है, हमारे न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द हेमोग्लोबिन इज आयरन। तो आयरन जो है वो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हेमोग्लोबिन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रमोट हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आई इन द ह्यूमन आई। विटामिन ए, आईज के लिए आपको पता है विटामिन ए बहुत जरूरी है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बंदे को नजर नहीं आता, आई सेट वीक हो जाती है। ईसीजी इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स हर्ट। तो आपको पता है हर्ट को चेक करने के लिए कि हर्ट में कोई फॉल्ट है कि नहीं है, उसके लिए हम ईसीजी करते हैं। एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट इज अ स्टेट ऑफ वेटलेस। This implies that the astronaut and the spacecraft are both in the free falling state. तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ फ्री फॉलिंग स्टेट। तो आपको पता है स्पेस में, स्पेस शिप के अंदर जो है वो
जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो मतलब उड़ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें वो ग्रेविटी नहीं होती। इस स्टेट को कहते हैं फ्री फॉलिंग स्टेट। A free falling object is an object that is falling under the stored influence of the gravity. Any object that is being acted upon only by the force of the gravity is said to be state of the free fall. तो यानी कि होता ये है कि बिल्कुल वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो अटैच नहीं होता, तो वो फ्री फॉलिंग होता है। ग्रेविटी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता, इस वजह से उसे कहते हैं कि वो फ्री फॉलिंग स्टेट है। Lead ball falls through water more slowly than through the air because of the viscous force of the water. तो viscous force आपको पता है क्या होती है? viscous force when an object gets through the medium air, a resistive force on the body, this force is called viscous force। यानी कि ऐसी फोर्स अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एक लीड बॉल है, ये लीड बॉल के पिक्चर बनी हुई है, तो जैसे लीड बॉल को हम वो हवा में नीचे फेंकते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टिव फोर्स होती है जो कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, उसे कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स, या उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। उसके बाद उसने यहाँ पर क्या कहा है कि मटेरियल्स ऑफ फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो रेन प्रूफ कोट्स होते हैं और जो टेंट्स होते हैं वो इस वजह से उनमें से जो है वो पानी नहीं गुजर सकता, क्योंकि उन पर सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से उसमें से वाटर जो है वो नहीं गुजर सकता। द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ इन द ओशियन 200 मीटर। तो मतलब 200 मीटर तक समंदर के अंदर सूरज की रोशनी जा सकती है, उसके नीचे नहीं जा सकती, उसके नीचे अंधेरा होता है। इक्वेटर पासिस थ्रू वन ऑफ दिस कंट्रीज। तो इक्वेटर कौन कौन से कंट्री में से पास होता है? ग्रीन कलर से मैंने लिखा है कि इक्वेटर 13 कंट्रीज में से पास पास होता है। तो ये सारे कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं, रिपब्लिक, कोंगा, ब्राजील, इन सब में से इक्वेटर पास होता है। तो इन ऑप्शन में से बताना है कि कहाँ से इक्वेटर पास होता है, तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये तीनों नेम्स जो है वो इनके अंदर नहीं है 13 कंट्रीज की, इसलिए नन ऑफ दीज है। द बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये असल में कलेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है। इट इज पॉसिबल फॉर अ टाइप of O positive baby to have a type of dash mothers AB negative. Which one of the following is the main culprit in the thinning of ozone? Which one of the following is the main culprit in the thinning of ozone layer in the Earth's stratosphere? Chlorophyll. Dash is anything that take up space and has mass, matter. The speed of the light is 13,000 kilometer per second. The energy stored in a dam is potential energy. The distance of the Mercury from the sun is, तो Mercury का sun से कितना distance है? 57.9। उसके बाद नेक्स्ट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3, ये भी होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव द लॉन्गेस्ट डे? तो वेनस पे जो है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डे है। द शॉर्टेस्ट स्मॉल बोन इन द ह्यूमन बॉडी स्टेपस। ये एयर के अंदर सबसे छोटी हड्डी है, तो हमारी पूरी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी एयर में पाई जाती है, जिसका नाम स्टेपस है। डैश इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी स्पीडोमीटर। तो वेलोसिटी के मेजरमेंट के लिए हम स्पीडोमीटर यूज करते हैं। व्हाट सब क्लास ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज नाउन फॉर इट्स एक्सट्रीमली हाई मैग्नेटिक फील्ड? Magnetar. A neutron star with a much stronger magnetic field than ordinary neutron star. तो वो पूछ रहे कि ऐसी सब क्लास बताओ न्यूट्रॉन की जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो, तो वो मैग्नीटेटर होता है। मैग्नेटिक हायर मैग्नेटिक फील्ड से देखिए इसका नाम मैग्नीटेटर रखा हुआ है। द बिग डिपर इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टिलेशन? तो ए एंड बी, अर्सा मेजर होता है और एक होता है अर्सा माइनर। इस पिक्चर में देखिए मैंने अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर के बारे में बताया है। इस टाइप के जो शेप है उसे अर्सा मेजर कहते हैं, स्टार्स में दिखाया जाता है, जो कि
टेलीस्कोप से दिखाई देते, आम आंख से नहीं देख सकते। और एक हमारे पास कौन सा होता है, अर्सा मेजर है। अर्सा मेजर एक्चुअली मींस ग्रेट बियर, और अर्सा माइनर मींस स्मॉलर बियर। इनकी शेप शक्ल जो है वो बियर टाइप होती है, जब इसको बाकी स्टार के साथ मैच किया जाए तब बनती है। इसे बिग डीपर भी कहते हैं, लिटिल डीपर भी कहते हैं। The SI base unit for the mass is kilogram. Covalent network crystal have higher melting point than molecular crystal. Covalent network solids are composed of atoms. ठीक है, एक एटम से बने होते हैं और इसमें covalent bond होता है, जो कि थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है। ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द covalent bond, covalent network solids have high melting. तो covalent स्ट्रक्चर की वजह से इनका जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। A substance which increase the efficiency of the catalyst system as प्रोमोटर, ये पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट हाउ मेनी मिनट्स डिफरेंस इन टाइम। तो कहता है ये लॉन्गिट्यूड के हवाले से अगर हम देखें तो मिनट्स, एक टाइम का मिनट से कितना डिफरेंस है, तो होता है 4 मिनट्स होता है। अ कैनियन इज अ लार्ज फॉर्म ऑफ जॉर्ग। अ कैनियन इज अ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, ये एक लैंड फॉर्म होता है जिसमें वैलीज भी होती हैं, डीप साइड्स होती हैं, मतलब ऊपर नीचे जमीन होती है। तो जॉर्ज क्या होता है असल में, जॉर्ज एक ऑफ्टन, मतलब ये असल में कहना चाह रहा है कि जॉर्ज जो है ना, जो कैनन है वो लार्ज फॉर्म है जॉर्ज की, मतलब कैनन जो है वो सबसे बड़ा एरिया होता है जॉर्ज की निस्बत, सिंपल वो बता रहे हैं। और फिर ऊपर मैंने यहाँ पे कलर से बताया कैनन क्या है और जॉर्ज क्या है। जॉर्ज भी वही है, लेकिन इसमें डीप होती है, नैरो वैलीज भी होती है, स्ट्रीम रिवर ज्यादा चीजें अंदर आ जाती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ रबर ट्रीज इज बेटर टू अडॉप्टेड एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज वार्म एंड ह्यूमिड। गैल्वेनिक आयरन शीट हैव अ कोटिंग ऑफ जिंक। तो जो गैल्वेनिक साइड शीट होती है वो कैसे स्टील शीट होती है, जिसमें क्या होता है, हॉट गैल्वेनिक होता है, सच है स्टील इज इमर्स्ड इन अ जिंक। तो ये देखिए स्टील की शेप बनी, इसमें जिंक भी इसके अंदर पाया जाता है, इसे कहते हैं ये गैल्वेनिक शीट है, गैल्वेनाइज्ड शीट है। एक तरह से कहता है शटरिंग वगैरह में इसको यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अकर इन अ फ्री स्टेट। लेड जो है वो हमेशा फ्री स्टेट में अकर किया जाता है। उसके बाद नीचे ऑप्शन में देखें, गोल्ड भी, प्लेटिनियम भी, कॉपर भी आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, hence they are found in free state in nature। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से उसने ऊपर ऊपर ऑप्शन में इसका नहीं मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये लीस्ट स्टेट में है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। ये सबको पता है कि अर्थ के सेंट्रल पार्ट को कोर कहा जाता है। ऑन पासिंग थ्रू फूड स्टफ एक्स रेज कैन किल द बैक्टीरिया। जाहिर बात है, जब हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं चीज की, तो उसको हम जब मशीन में से गुजारते हैं तो हम एक्स रेज का यूज करते हैं किसी भी चीज की प्योरिफिकेशन के लिए। तो उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं वो किल हो जाते हैं। अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड एट लीस्ट 1 मंथ, ये पहले भी आ चुका है। वर्ड इज कॉल्ड व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, पेरिहीलियन। वाटर वेपर इज अ गैस, तो सारे पता है जो वेपर होते हैं वो गैस होते हैं। फॉग दैट मोस्ट ऑफन फॉर्म्स अ वार्म रेन फॉल्स विद क्लाउड लेयर ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन या मिक्सिंग फॉग भी कहते हैं। व्हेन द कूल एयर मिक्स विद इन द वार्म मॉइस्चर, जब मॉइस्चराइजेशन होता है तो ठंडी हवा जब उसके साथ मिक्स होती है तो एक हवा चलती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखिए किस टाइप का एक स्मोक बना हुआ है, एक स्मोक टाइप बना हुआ है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये जो स्मोक टाइप है, फोगी रीजन है, इसे कहा जाता है इवेपोरेशन मिक्सिंग, जिसमें वेपर्स और जो एयर है आसपास की वो मिक्स हो गई है। टेस्ला किसका यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। आइसोबार आर द लाइंस कनेक्टिंग द प्लेस हैविंग द सेम। अब ये फिग में देखें, आपने अक्सर देखा होगा मैप के ऊपर ना ऐसी लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस है इसे आइसोबार कहा जाता है। ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर को बताती हैं कि कहाँ पे किस टाइप का प्रेशर है, ज्यादा है कम है। तो ये जो है वक्त के साथ साथ चेंज होता जाता है, क्योंकि जाहिर बात है कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहीं प्रेशर कम होगा। तो इस चीज के प्रेशरिंग की वजह से जो लाइंस बनती हैं वो ये बताती हैं कि इस जगह पर प्रेशर हवा का बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे साइक्लोन कुछ भी आ सकते हैं। Which of the following spacecraft enabled man to step on the moon first? Apollo XI. X-rays were discovered by William Conrad Roentgen. Which metallic element is liquid at room temperature? Mercury. ये पहले आ चुका है। Which of the following rays is more penetrating? Gamma rays जो है वो बहुत ज्यादा harmful, hard है, यानी strong है, penetrating का मतलब strong है। Boiling of an egg is a change which is chemical. तो ये chemical process है। Largest move in our solar system is Ganymede. ये क्या है, एक मून है जिसके गिर्द बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये ब्लू कलर की मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है।
मोस्ट अबंडेंट कलर इन अर्थ इज ब्लू, ये सबको पता है, हमने ये जब देखा था कि स्काई क्यों ब्लू होता है, तो जो ब्लू कलर सबसे ज्यादा अबंडेंट है। इन स्पेस आवर बॉडी लूज वेट, जरा पता है स्पेस में हर चीज उड़ रही होती है तो मतलब वहां पे कोई वेट नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है, ये सबको पता है। जुपिटर हैज डैश मून, जुपिटर के 79 है, ये पहले भी आ चुका है। केमिकल नेम ऑफ द ड्राई आइस इज सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पहले आ गया। डेंसिटी ऑफ मिल्क इज 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देयर इज नो कनेक्शन ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन विद quasars. Quasars क्या होते हैं? They are subclass of active galactic nuclei. They are luminous galactic cores with a gas dusting particles. ये क्या मिक्सचर होते हैं, कलेक्शन है ये देख। यहाँ पे देखिए इसकी शेप भी बनी हुई है। इसमें क्या है, इसमें रेडियो लॉब्स होते हैं, इसमें हीलियम है, हाइड्रोजन है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इसे कसर्स कहा जाता है। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, दिस इज अ सेपरेट थिंग। वुमेन कैन हेयर इन द रेंज ऑफ दिस, देखें वही वाला आ गया कि वुमेन की रेंज क्या थी, जो मैंने पहले बताया था, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में। द टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी इज 250 मिलियन ईयर्स। रोज की कितने हर्ट्ज हैं? 3 है। उसके बाद पीछे हमने ऑक्टोपस के पढ़े थे, उसके भी 3 थे। व्हाट आर द रोज इन पीरियोडिक टेबल, ये पहली बार जो कैसे पीरियड्स कहते हैं। वाटर प्रिवेंट द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम ड्रिफ्टिंग अवे टू द स्पेस इज ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से ये सब कुछ होता है।